मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन को हम मोटिवेट करते हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि लाइक मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँ, क्योंकि उनकी लाइफ है वो हमारी लाइफ से टोटली डिफरेंट है सर। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग फॉर देम सर। स्टोरी टेलिंग, लाइक आई फील कि मतलब अभी 300 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर लिए। जो सबसे बेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं वो हमेशा सबसे बेस्ट स्टोरी टेलर्स भी होते हैं। और अगर आपने ये स्टोरी टेलिंग की स्किल क्रैक कर ली, आप किसी को भी मोटिवेट भी कर सकते हो और किसी की अटेंशन भी ग्रिप कर सकते हो। बट स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल होती है, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं उसका एक सबसेट स्टोरी टेलिंग होता है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है। सवाल ये उठता है किसी को भी मोटिवेट कैसे किया जाए कोई भी काम करने के लिए। तो आपको पहले उनके लेवल पर जा करके उनके वर्ल्ड व्यू को समझना पड़ेगा। आपका जो अपना वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दैट इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम देयर वर्ल्ड व्यू। जैसे आप कह रहे हो कुछ स्पेशल चिल्ड्रन है, वो बेसिकली मान लो कोई देख नहीं सकता है, तो उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो आपके वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल ही अलग है। कोई सुन नहीं सकता है, उसका बिल्कुल अलग है। तो पहले आपको उसके एंगल से समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। फिर उसके लेवल पे जा करके उससे बात करनी पड़ेगी कि देखो तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा जो देख नहीं सकता था, आज देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आओ तुम्हें उनकी कहानी सुनाते हैं। वही जो इन्होंने बोला स्टोरी टेलिंग। सर आपने रिलेशनशिप के बारे में बोला, तो घर पे हो या दोस्त हो, फीमेल फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, मतलब मन में जो कन्वर्सेशन हमें होता है कि हमें ये बात बोलनी है और वो सामने आकर नहीं बोल पाते, घर पे भी नहीं बोल पाते, अपने मन की बात नहीं रख पाते ठीक से, तो वो गैप कैसे मतलब कवर करें? यूट्यूब के पहले मैंने इंजीनियरिंग करी थी और हमेशा मुझे ये लगता था कि यार नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। बट यूट्यूब के पूरे प्रोसेस में माई वन फेवरेट फैक्टर वॉज राइटिंग, जर्नलिंग। अगर ये वाली कॉन्वर्सेशन से पहले आपने अपने थॉट्स लिख दिए ना और आपने उन थॉट्स को पढ़ा, आप फिर आसानी से उस सिचुएशन में बोल पाते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स वर्क फॉर मी। और जब आप उस सिचुएशन में होंगे आपको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कह दो व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आई वॉज अबाउट टू से दैट। मजे की बात बताऊं, मेरे भी माइंड में यही चल रहा था जो भी आपने कहा। और अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछते मैं भी यही जवाब देता कि पहले आप लिखो जी और फिर कम्युनिकेट करो, या लिख करके कम्युनिकेट कर दो। कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं ना, एक होता है बोल करके, एक होता है लिख करके। कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे होते हैं। लिखने में तो अच्छी हूँ, तो लिख करके अपने आप को एक्सप्रेस करो। किसने कहा है बोल करके करना है? बट सर घर पे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, जैसे हमें कुछ अपना पॉइंट रखना है, वो नहीं समझ पाते हमारे पेरेंट्स, गैप है मतलब थोड़ा। बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है? किसी बड़े पॉइंट को एक्सप्लेन बड़े करना point है को भी या सर। छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करना बड़े इंपॉर्टेंट है? point क्या को ज्यादा भी सर। इंपॉर्टेंट है? बड़े पॉइंट को एक्सप्लेन करना ज्यादा Yes. इंपॉर्टेंट है? तो बड़े पॉइंट कितने होते हैं लाइफ में? 2-3 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, और कितने होते हैं? शादी को लेकर के होगा, करियर को लेकर के होगा, यही 2-3 पॉइंट होंगे। और कौन से पॉइंट होंगे, राइट? Yes, तो sir. अगर इससे रिलेटेड आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि खाने में क्या बनना चाहिए, वो अपनी मदर को मैसेज करो नहीं। कल जो आपने खाना बनाया था वो मुझे पसंद नहीं है, आपने मेरे भाई की पसंद का खाना बना दिया। आप अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते हो, बेटी को नहीं करते हो, पार्शियलिटी है। अपने पति के लिए भी बहुत अच्छा बनाते हो, मेरे लिए नहीं बनाते हो। तो ये मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो बड़े पॉइंट है, यानी कि क्या कि वो शादी के लिए बोल रहे हैं। मैं समझ गया, देख लो आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे पता है। शादी हो गया, करियर हो गया, या इन दोनों के बीच की लड़ाई हो गई। घर वाले कह रहे हैं अभी शादी कर लो, आप कह रहे हो नहीं अभी मेरे को अपने करियर में फोकस। मेरे साथ चल देखा यही चल रहा है। मैं मना कर रही हूँ, अभी नहीं शादी करनी। सच में सर शादी को बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा मैं है। समझ गया हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन अब आप और ज्यादा कुछ मत बोलो, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है? आप बैठ जाओ आराम से, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक ही बड़ा पॉइंट निकल के आया ना, छोटे पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटों को छोड़ देते हैं। एक बड़ा पॉइंट निकल करके आया, तो इस बड़े पॉइंट को 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, आराम से बैठ करके लिखो। हो सकता है पहले आप लिखोगे 10 पेज बनेंगे, अब 10 पेज वो पढ़ेंगे नहीं, तो आपको 10 पेज को 5 पेज करना है, फिर 5 पेज को 2 पेज करना है, 2 पेज को 1 पेज करना है, फिर वो 1 पेज को बड़े अच्छे से एक लेटर लिखना है। अभी आप क्या कर रहे हो? बस जाकर के उनको बोल रहे हो, वो सामने से कुछ बोल रहे हैं, बहस हो रही है, ना वो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हो। अपने पॉइंट को ढंग से एक्सप्लेन तो करो। और वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपको क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। आप बोलो मैंने आपको खत लिखा, आप भी मुझे खत दो।